और जब कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, कान्हा तुम्हें प्यास लगेगी, ओ ठंडो हरी ठंडो, ओ ठंडो पानी की दैयो, बुलाए गए राधा प्यारियों कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारियों कान्हा, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी कान्हा, बुलाए गई राधा प्यारी, ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी, ओ कान्हा आए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। बिहारी लाल की जय। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी हमारे श्री राम हर्षण कुंज के शिष्य हैं और श्री शरणागत आश्रम में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। बहुत अच्छा ही स्वभाव है। श्री राम हर्षण कुंज में आपने कई वर्षों तक ठाकुर जी का पाठ किया है। श्री राम जी का रोल, राम जी का स्वरूप आप धारण करते रहे हैं। राम जी से निवेदन है कि वो दास पर कुछ कृपा करके अपनी अमृतमयी वाणी से थोड़ा सा आशीर्वचन और एक भजन। आपकी एक पुस्तक भी निकली हुई है, प्रेम प्रसाद, बहुत सुंदर भजनों की पुस्तक है। राम जी से आग्रह है दास की विनती पर ध्यान दें। हरि शरणम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। अरे भैया जय घोष में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जय जय श्री सीताराम। अगर आप लोग जय घोष में कंजूसी करोगे ना तो राम जी कृपा में भी कंजूसी करने लग जाएंगे। श्री दाऊ जी के पवित्र प्रांगण में परमादरणीय श्रद्धेय श्री गुरु भैया जी के श्रीमुख से आप सब अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। ये जितने सरल स्वभाव के हैं उतना ही सरल शब्दों का इनका बोध है। मुझे अवसर नहीं मिल पाया था कथा में आने का, आपने दूर दृष्टि से मुझे बुला लिया। ये आपका अनुग्रह है, प्रेम है और वह आदर योग्य है। आप श्रीमद् भागवत एवं राम कथा दोनों का अध्ययन अध्यापन यहीं कराते हैं और जिसका लाभ बहुत से विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में भी इस कार्य की मैं अनुशंसा कर चुका हूं। आपके माध्यम से जो सनातन धर्म की धारा प्रवाहित कराई जा रही है वह और भी आगे चल करके अपनी गरिमा को और उत्कर्ष को प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभ संशा है। और साथ ही आपका जो सरल स्वभाव है वैसे ही सरल शब्दावली से आप इस अमृतमयी कथा का गायन कर रहे हैं। आनंद का क्षण है, कथा का प्रसंग जो भी है। आपने प्रेम के प्रसाद की बात कही है तो एक पंक्ति उसी की मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं।
का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। शरणागत वत्सल है प्यारे रघुराई, शरणागत वत्सल प्यारे रघुराई। जो भी शरण आया उसकी बिगड़ी बनाई, शरण आया उसकी बिगड़ी बनाई। जो भी शरण आया उसकी बिगड़ी बनाई। जो भी शरण आया उसकी बिगड़ी बनाई। भटके क्यों ठोर पाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। एक ही निवेदन बस एक यही कामना, एक ही निवेदन बस एक ही कामना। एक ही निवेदन बस एक यही कामना। एक ही निवेदन बस एक ही कामना। सिया राम नाम जपूं प्रतिपल ये भावना। सिया राम नाम जपूं प्रतिपल ये भावना। प्रेम मुदित मन समाइए, सिया राम नाम गाइए। गाइए प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। ओ प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम नाम गाइए। सिया राम नाम गाइए, ओ सिया राम नाम गाइए। सिया राम नाम गाइए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री परमादरणीय व्यास जी के चरणों में पुनः प्रार्थना है कि कथा के प्रवाह को प्रवाहित रखें और दास को आश्रम में उपयुक्त कार्य है, इसलिए आज के लिए क्षमा प्रार्थी। फिर ऐसे ही स्नेह बनाते हुए कुछ क्षणों के लिए उपस्थित होंगे। परसों के दिन अभी शरणागत आश्रम में थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा महोत्सव चल रहा है, तो इसकी वजह से सरकार अभी थोड़े से अधिक व्यस्त है। व्यस्त नहीं, अधिक व्यस्त है, क्योंकि व्यस्त रहना ही इनका स्वभाव है। ये हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। दास पर कृपा करके, दास पर स्नेह करके पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पधारने से संतुष्टि नहीं हुई है। परसों कथा का विश्राम दिवस है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। दोपहर 2 बजे से सायं 7 बजे तक। 8 बज जाएगा लेकिन 7 नहीं बजेगा। प्रेम का प्रसाद पाइए, सिया राम राम गाइए। प्रेम का प्रसाद पाइए,
जिया राम राम गाइए, प्रेम का प्रसाद पाइए, जिया राम राम गाइए, ओ प्रेम का प्रसाद पाइए, जिया राम राम गाइए। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो। हम लोग कहाँ थे? हाँ? हम लोग कहाँ थे? दाऊ जी में तो थे, लेकिन भागवत की कथा के अनुसार कहाँ चल रहे थे? कौन बताएगा भाई? हाँ, नामकरण संस्कार तो हो चुका था। भगवान अपनी पहली बाल लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं, माखन चोरी की लीला। भगवान ने विचार किया कि मैं दूसरों के यहाँ तो माखन बाद में चुराऊंगा, पहले अपने घर में चोरी करना सीखें। ध्यान देना, माता पिता ही बालक को बनाते भी हैं और माता पिता ही बालक को बिगाड़ते भी हैं। संस्कार माता पिता से मिलते हैं। माता पिता चाहे तो बच्चा सुसंस्कारी बन सकता है, अन्यथा माता पिता चाहे तो बच्चा कुसंस्कारी भी बन सकता है। दोष माता पिता का है। अधिक लाड़ प्यार करोगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत। अधिक लाड़ प्यार करोगे ना तो बच्चे खुद आगे बड़े होकर के आपकी ही बोलती बंद कर देंगे। जब आप कुछ भी बोलना चाहोगे, बच्चे तुरंत आपको टोक देंगे, मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो, हमको बोलने दो। इसलिए बच्चों को बिगाड़ो मत, लाड़ प्यार करो, लेकिन लाड़ प्यार एक सीमा में रख करके। ऐसा नहीं कि बच्चे की हर मांग, भले चाहे वो मांग उचित है या अनुचित है, ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या मांगा है। मांगी उसने 2 रुपए की चीज है, आज हम सोच रहे हैं कि चलो क्या है 2 रुपए की चीज है, लेकिन ये 2 रुपए की चीज उसका जीवन बर्बाद कर सकती है। समय के अनुसार दो तो अच्छा लगता है, लेकिन यदि उसकी हर मांगे, हर जिद पूरी करते रहोगे, भले चाहे छोटी ही चीज के लिए जिद कर रहा है, बच्चे को कभी जिद्दी नहीं बनाना चाहिए। जब बच्चा अभी से जिद्दी बनेगा तो आगे चल करके तब वो आपकी कोई भी बात सुनेगा ही नहीं। भगवान ने अपने ही घर में माखन चोरी का विचार किया। मैया यशोदा चली गई। एक दिन रसोई घर का दरवाजा खुला रह गया। भगवान उस रसोई घर में घुस गए। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हय्यंग वीनम मणिस् स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतस् तेनैव सार्धं भिया। भगवान ने देखा घर सुना है, सुने घर में भगवान घुस गए। कुछ देर के बाद भगवान ने वहां जाकर के देखा, मणिमय आंगन पड़ा हुआ था। उस मणियों के आंगन में भगवान का ही प्रतिबिंब दिखलाई पड़ रहा था। अब तो भगवान ने अपना ही प्रतिबिंब देखा, भयभीत हो गए, विचार करने लग गए कि शायद हमसे पहले कोई दूसरा चोर यहाँ घुस गया। अब तो उससे कहने लग गए, भैया देख माखन ले ले, लेकिन मैया से नहीं कहना। इस प्रकार से उस प्रतिबिंब से और भगवान बातें कर रहे थे। इतने में मैया आ गई। मैया ने देखा रसोई घर का दरवाजा तो खुला हुआ है, कहीं कोई बंदर तो नहीं घुस गया। वृंदावन में बंदरों का ये प्रकोप ज्यादा है, कहीं कोई बंदर तो नहीं घुस गया। मैया रसोई घर के अंदर गई है, वहाँ भगवान को देखा, क्यों रे कन्हैया तो यहाँ क्या कर रहा है। भगवान ने कहा मैया वो बात बाद में, पहले ये बता ये कौन है।
मातः कयेश नवनीतमिदं त्वदीयम् लोभेन चोरयितुमाद्य गृहं प्रविष्ट मदवारणं नु मनुते मयि रोषभाजी रोषं तनोति नहि मे नवनीत लोभः। मैया माता कयेश ये कौन है जो हमारे घर में माखन चुराने आया है? मैया मैं इसको मना करता हूँ तो ये मुझे मना करता है, मैं इसको डांटता हूँ तो ये मुझे डांटता है, मैं इसको मारता हूँ तो ये मुझे भी थप्पड़ दिखाता है। कौन है मैया? मैया मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन में माखन का तो नहीं में नवनीत लोभ, जरा सा भी लोभ नहीं है। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो इसको भगा रहा था, ये भाग ही नहीं रहा है। कौन है ये? मैया इसी के मन में माखन चुराने की इच्छा है, ये लोभ बस आपका माखन चुरा रहा है। मैया ने भगवान की इन तोतली बातों को सुना। मैया के मुख पर हंसी आ गई। भगवान को अपनी गोद में उठा लिया। लाल इस आंगन में तो कोई भी नहीं है, लाल या आंगन में को नहीं, ये जो तुमको दिखे लालन सो तुम्हारी परछाई। लाल या आंगन में को नहीं, इस आंगन में कोई नहीं है, जो तुमको दिख रहा है तुम्हारी ही परछाई है। भगवान ने 3 बार प्रयास किया, लेकिन तीनों बार मैया ने पकड़ लिया। हर बार मैया भगवान को पकड़ लेती हैं। अब तो भगवान ने विचार किया अपना घर तो बेकार है, आगे बढ़ना चाहिए। गोपियों के घरों में जाकर के माखन की चोरी करने लग गए, और अब तो गोपियों को सहन नहीं हुआ। गोपियां आकर के मैया यशोदा से शिकायत करने लग गई हैं। वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवतत्थित दधिपयः कल्पित स्तेय योगैः। मैया वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः, ये हमारे बछड़ों को असमय में खोल देता है, हमारे माट मटकों को फोड़ देता है, घर में जितना भी माखन है सब मोर बंदरों को लुटा देता है। मैया ने पूछा क्यों रे लाला, तुम ऐसा करते हो? भगवान ने कहा हाँ मैया ऐसा करता हूँ। क्यों करते हो? बोले मैया ये सबकी सब गोपियां बहुत कंजूस हो गई हैं, बहुत लोभी हो गई हैं, दान पुण्य कुछ करती नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। गोपियां अनेकों प्रकार की उलाहना देने लग गई हैं, और भगवान भी इन गोपियों को अनेकों प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। तो है काहो दिन सखियां शिकायत करती हैं मैया से। अरे सुनी री जसोदा मैया, सुन री जसोदा मैया, तेरो नंद लाल री कंकरिया से मटकी बोड़े, मदन गोपाल री कंकरिया से मटकी बोड़े, गोपाल मटकी फोड़े। सुनरी जसोदा मैया, सुनरी जसोदा मैया, सुनरी जसोदा मैया, सुनरी जसोदा मैया, हाँ तेरो नंद लाल री कंकरिया से मटकी फोड़े, नंद लाल रे कंकरिया से मटकी फोड़े। अभी समय है। लालो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, लालो कन्हैया तेरो बड़ो
ओ लालो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, कालो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती। ओ संग में